चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आप लोगों का स्वागत है इंग्लिश बाय आर के रंजन चैनल में। और हम लोग आज तीसरा वीडियो पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो तीसरा वीडियो है हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग बेहतरीन चीज सीखेंगे। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर सेक्टर में। कहाँ पर आपको ए लगाना है, एन लगाना है, द लगाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आपको जानना है कि आखिर इसका यूज हम लोग कैसे, कहाँ और कब करेंगे। एक बात पहले समझ लीजिए, आर्टिकल मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो ए एंड द को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। और ये ए एंड द जो है, ए एंड द करता क्या है, वह किसी भी नाउन को निश्चित और अनिश्चित बनाने का काम करता है। अर्थात आर्टिकल हम लोग उसे कहते हैं जो किसी भी नाउन को एक तो ये नाउन के पहले आता है, ए एंड द नाउन के पहले आता है, और नाउन को निश्चित और अनिश्चित बनाने का काम करता है। आर्टिकल उसे कहते हैं दैट मेक्स अ नाउन डेफिनिट या इनडेफिनिट इज कॉल्ड एन आर्टिकल। हम लोग आर्टिकल उसे कहते हैं जो किसी भी नाउन को निश्चित, डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाने का काम करता है। डेफिनिट कैसे बनेगा, इनडेफिनिट कैसे बनेगा, कब बनेगा, तो इस तमाम बात हम आपसे चर्चा बात करेंगे। फिलहाल आप जानिए कि ए एंड द आर्टिकल है और ये नाउन के पहले आता है। हमने लिखा है कि ए एंड द को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है। ये एडजेक्टिव्स है, क्योंकि एडजेक्टिव्स का काम है नाउन के पहले आना, उसका विशेषता बताना कि भाई एक है कि चार है कि पांच है कि लाल है कि हरा है कि पीला है। तो ये एक एडजेक्टिव है। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम लोग डिटरमाइनर्स कहते हैं। ध्यान रखना है, इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम लोग डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। आर्टिकल जो होता है, ए एंड द जो होता है, आर्टिकल जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, जो नाउन को क्या करता है, इनडेफिनिट बनाता है। जैसे ए एन क्या करता है, नाउन को इनडेफिनिट बनाता है। ए एन का मतलब आप कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है एक या कोई। ठीक है, एक या कोई। ये नाउन को इनडेफिनिट बनाने के लिए आता है। जैसे आप कहते हैं गिव मी अ पेन, मुझे कोई कलम दीजिए, मतलब जो आपके पास है वो कलम हमको आप दे दीजिए। ठीक है, इसका यह मतलब है निश्चित हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं गिव मी सम वाटर, मतलब कुछ पानी दीजिए, कहीं कहीं पानी हो चले। लेकिन हमको निश्चित करना होगा तो कहेंगे गिव मी द वाटर ऑफ द वेल, मुझे कुआं का पानी दीजिए। मतलब आपको निश्चित किया गया है कि गिव मी द वाटर ऑफ द वेल, आपको वेल का ही पानी, कुआं का ही पानी आपको देना है। गिव मी द वाटर ऑफ द फ्रिज का ही पानी आपको देना है। तो निश्चित कर रहा है। तो जब आप चीजों को निश्चित करते हैं तो वहां आर्टिकल द लगता है, ऐसे ए लगता है। ठीक है, इनडेफिनिट के लिए अगर नाउन को बनाना है हम लोगों को इनडेफिनिट, तो ए लगाना है। जैसे आपको कहना है गिव मी ए पेन, मुझे एक कलम दीजिए। दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। यह एक कलम है या कोई कलम है। ठीक है, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है या कोई लड़का है। तो ये अनिश्चित करता है चीजों को। ठीक है, और एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या करता है, नाउन को निश्चित करता है। डेफिनिट आर्टिकल जो है नाउन को निश्चित करता है। द को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। द का जो हिंदी होता है वो फंक्शनल मीनिंग होता है, याद रखिएगा। द का जो हिंदी होता है वो फंक्शनल मीनिंग होता है, इसका कोई हिंदी नहीं होता है। जैसा यूज होता है, यूज के आधार पर इसका अर्थ निकलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल मीनिंग कहते हैं। ये जो होता है फंक्शनल मीनिंग लगता है। ठीक है, तो जैसा यूज होता है उसके हिसाब से इसका हिंदी आएगा। द का कोई अपना शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, जबकि ए एन का आप हिंदी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि आर्टिकल किसे कहते हैं। आर्टिकल हम लोग उसे कहेंगे जो नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाने का काम करता है। आर्टिकल दो प्रकार का होगा, एगो डेफिनिट और एगो इनडेफिनिट। डेफिनिट में द आता है और इनडेफिनिट में ए और एन आता है। ठीक है, तो हम लोग अभी मुख्य रूप से समझे हैं कि आर्टिकल ए एन द को कहते हैं और आर्टिकल दो भाग में होता है, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट में ए एन आएगा और डेफिनिट में डी आएगा। सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग ए एन को सीखेंगे। ठीक है, ए एन को हम लोग सीखेंगे। थोड़ा सा इसको पढ़ना भी सीख लीजिए।
जैसे देखिए बहुत सारा बच्चा ये पूछता है कि सर हम लोग उसको द कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, एक होता है वॉवेल। जब हम लोग वॉवेल से स्टार्ट करते हैं कोई लेटर, जब वॉवेल लेटर से स्टार्ट होता है, वॉवेल लेटर से स्टार्ट होता है, तो उसे हम लोग वहां पर हम लोग दी पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, दी पढ़ते हैं। ठीक है, दी पढ़ते हैं। ज्यादा जोर देना होता, कम जोर देना हो तो दी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आप वॉवेल देखिए, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं ऑक्स, तो ऑक्स बताइए, ऑक्स में ओ जो है आपका क्या है, वॉवेल है, तो आप यहाँ क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, दी। एक और क्वेश्चन लेके देखिए, ये हमने क्वेश्चन लिया है, ये लिया है इंक पॉट। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आई आपका क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, दी, तो हो जाएगा दी इंक पॉट, दी ऑक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि वॉवेल लेटर से आपका शब्द शुरू हुआ है। लेकिन वही कॉन्सोनेंट रहता आपका, कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग THE को द पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, द पढ़ेंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे काऊ हो गया, यहाँ पर पेन हो गया, यहाँ पर बुक हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि सी हमारा कॉन्सोनेंट है, पी हमारा कॉन्सोनेंट है, बी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो ऐसी स्थिति में THE को हम लोग क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। THE को क्या पढ़ेंगे बाबू, हम लोग द पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर द पढ़ेंगे, यहाँ पर द पढ़ेंगे और यहाँ पर द पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग यह जान गए हैं कि दी कब पढ़ेंगे। दी कब पढ़ेंगे, जब वॉवेल लेटर होगा तो वहां पर हम लोग दी पढ़ेंगे, और जब कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट करेंगे तो द पढ़ेंगे। जैसे ये हो गया आपका द काउ, द पेन, द बुक। ठीक है, क्योंकि आपका एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। चलिए और ऊपर में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए द पेन, जो कि आपको दिख नहीं रहा हो, इसको हम लोग द पेन लिख देंगे, द काउ लिखेंगे। तो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा तो हम लोग वहां पर द लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ आ रहा हो। चलिए, तो हम लोग देख लिए हैं द का साउंड, द कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे। उसी प्रकार से ए को हम लोग अ कब पढ़ेंगे और ए कब पढ़ेंगे। उसको अ पढ़ते हैं और ए पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं और अन पढ़ते हैं। तो सबका साउंड आपको हम धीरे धीरे बात करेंगे। पहले आप इसको लिखिए, राइट डाउन। आइए तो हम लोग आगे देखते हैं चीजों को। तो आप यह जान गए हैं कि नॉर्मली जो हम लोग जब भी ए लिखा रहेगा तो हम लोग जब सब कुछ सेंटेंस में आएगा तो आप इसको अ पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा, जब सेंटेंस में आएगा तो इसको अ पढ़ेंगे। जैसे हम लोग सेंटेंस लिखते हैं आई एम अ बॉय, तो यहाँ पर हम लोग जो सेंटेंस में आएगा तो आमतौर पर इसका साउंड क्या हो जाता है, अ। इसको हम लोग अ पढ़ते हैं। जब ज्यादा जोर देना होगा वो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। ज्यादा जोर देना होगा तब। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं अन। जब ज्यादा जोर देना है तब हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, एन। ठीक है, इसको जब है ना, जब ज्यादा जोर देना तब इसको हम लोग एन पढ़ते हैं। सेंटेंस में कहेगा तो हम लोग कहेंगे दैट इज एन ऑक्स, इसको हम लोग अन पढ़ते हैं। दैट इज एन ऑक्स, वो है क्या है, बैल है। नॉर्मली हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, अन पढ़ते हैं। जब ऐसे वाला लिखते हैं, जब ज्यादा जोर देना होता है तब हम लोग उसको एन पढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा जोर देना है तो अ पढ़ते हैं, तो नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। और हम आपने बताया कि जब वॉवेल से स्टार्ट होगा, जब वॉवेल साउंड, ठीक है, जब वॉवेल साउंड कही, जब वॉवेल साउंड रहेगा या वॉवेल लेटर रहेगा तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। ठीक है, और कॉन्सोनेंट रहे, कॉन्सोनेंट लेटर से आपका यदि वर्ड स्टार्ट हुआ है ना, तो कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्टिंग वर्ड है तो आप वहां पर इसको क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा जोर देना होगा तो हम लोग उसको दी पढ़ते हैं। जैसे हमने आपको बात किया था कि भाई ये आपका क्या है, ऑक्स है, ये आपका क्या है, इंक है, ये आपका अम्ब्रेला है। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये सब क्या है, वॉवेल है, वॉवेल से स्टार्टिंग वर्ड है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर इसको दी पढ़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे दी ऑक्स, दी इंक, दी अम्ब्रेला, ऐसे पढ़ेंगे। अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर रहेगा कैट रहेगा, है ना, डॉग रहेगा, बुक रहेगा, पेन रहेगा, etc।
तो हम जानते हैं कि ये सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट रहेगा तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको द पढ़ेंगे। इसका साउंड जो होगा, इसका जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे द करेंगे। जैसे द कैट, द डॉग, द बुक, द पेन, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम नॉर्मली क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। सेंटेंस में इसको अ पढ़ते हैं, सेंटेंस में जब आता है नॉर्मली तो उसको अन पढ़ते हैं, है ना। और जब भावेल साउंड, भावेल लेटर से स्टार्टिंग वर्ड होगा तो हम लोग दी पढ़ेंगे, और कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्टिंग वर्ड होगा तो हम लोग द पढ़ेंगे। ठीक है, तो साउंड थोड़ा जानिए। अब हम लोग इसके यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको उतारिए। चलिए अब देखिए साउंड के बारे में। जब आपका क वर्ग होगा, उसके बाद यहां पर आप ले लीजिए च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, है ना, और एक त वर्ग ले सकते हैं, त वर्ग, प वर्ग और य वर्ग। इसको हम लोग कॉन्सोनेंट कैसे रखते हैं श्रेणी में। ये सब आपका हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है। कॉन्सोनेंट रहेगा तो आप वहां पर ए भरेंगे, ये ध्यान रखना है। हिंदी साउंड को चेक करना है और वहां पर हम लोग को ए भरना है। अगर यहाँ पर अ वाला वर्ग रहे और ये वाला वर्ग रहे तो हम लोग वहां पर एन भरते हैं, ध्यान रखना है। एन यहाँ पर हम लोग भरते हैं। हिंदी वर्णमाला तो आप जानते ही हैं। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग में हम लोग ए भरेंगे, अ वर्ग और ए वर्ग में हम लोग क्या भरेंगे, एन भरेंगे। कैसे भरना है देखिए। अगर आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये हो सकता है। नहीं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। और नहीं तो यहाँ पर आपका एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप उसके पहले आर्टिकल भर लीजिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसका विशेषता बताने के लिए कोई एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले आप लोग आर्टिकल एन भर लीजिए। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का विशेषता बताने के लिए कोई एडजेक्टिव आया है, उसका विशेषता बताने के लिए कोई एडवर्ब आया है तो उसके पहले आप भर लीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। साउंड के हिसाब से हम लोग को आर्टिकल भरना है। जैसे एक क्वेश्चन समझिए, एक क्वेश्चन आपको दे देगा यहाँ पर कि भाई आप भरिए आर्टिकल। यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है बोआ। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वह दे दिया है इंटेलिजेंट बोआ। इंटेलिजेंट बोआ। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वह दिया है वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, इसका साउंड पढ़ना है। हम लोग इसका साउंड पढ़ेंगे। इसको हम लोग पढ़ते हैं बॉय। ठीक है, तो पहले ब का साउंड है, तो ब जो आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, प वर्ग में आएगा। प वर्ग में ब आएगा तो डेफिनेटली हम लोग क्या भरेंगे, ए भरेंगे। इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या भरेंगे, इंटेलिजेंट। तो ई पर कहाँ आएगा, इस वर्ग में आएगा, अ वर्ग में आएगा तो हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पर एन भरेंगे। ये है वरी, इसको हम लोग पढ़ते हैं वरी इंटेलिजेंट हुआ, तो वह कहाँ आता है, वह आता है य वर्ग में, तो हम लोग क्या भरेंगे, ए भरेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ए जो आएगा वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आएगा। यहाँ जो एन आया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आएगा। यहाँ पर जो ए आया है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आएगा। तो आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन जब लगता है तो ठीक अगला साउंड के अनुसार लगता है। ठीक है, आया है इसके लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। आपके पास जो आर्टिकल लगता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए लगेगा। यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आएगा। ठीक है, लेकिन जब बैठेगा तो अगला साउंड देख कर बैठेगा, यूज में आएगा तो अगला साउंड के प्रयोग में अगला साउंड देखेंगे, उसके बाद ही भरेंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल एन लगाना है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का विशेषता बताने के लिए यदि कोई एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले एन लगाना है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो उसके पहले एडवर्ब हो। एडजेक्टिव का विशेषता बताने के लिए एडवर्ब हो तो उसके पहले आपको आर्टिकल एन लगाना है। पोजीशन भी ध्यान रखना है, पोजीशन ध्यान नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में कि एडजेक्टिव और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बीच में आर्टिकल दे देगा तो गलत हो गया। आर्टिकल यहाँ ना देके यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर दे देगा तो वो गलत हो जाएगा। तो पोजीशन भी आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल लगाना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल लगाना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा उसके पहले एडवर्ब होगा तो उसके पहले आर्टिकल लगाना है। तो पोजीशन भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम ले जाएंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन
तो आपका एन नहीं लगेगा, क्योंकि एक से अधिक हो गया तो एन का वहां कोई काम ही नहीं है। अगर यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन ले आएंगे, यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन ले आएंगे तो वहां पर एन आपका यूज में नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उसका कोई काम ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन लिया है, यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल लिया, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिया है तो आपका आर्टिकल नहीं लगेगा। या यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन लाया जाए, अनकाउंटेबल नाउन लाया जाए, अनकाउंटेबल नाउन लाया जाए तो वहां पर आपका आर्टिकल एन नहीं लगेगा। ध्यान रखना है, जहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा वहीं पर आपका काम करेगा एन। अदरवाइज जब प्लूरल है, अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां पर आर्टिकल एन आपका काम नहीं करेगा। ध्यान रखना है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, राइट अप। चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। इसको जब हम लोग साउंड करेंगे, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे एम, एम पढ़ेंगे एम तो ए आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ एन भरेंगे। इसको पढ़ेंगे एस, एस डी ओ। इसको पढ़ेंगे एलिफेंट तो हम लोग क्या भरेंगे, एन भरेंगे। इसको एक पढ़ेंगे तो एन भरेंगे। ऑरेंज, ऑ से पढ़ेंगे। आर्ट, आ से पढ़ेंगे। इंडियन, इंडियन, इंडियन जो आप पढ़ेंगे तो ई से आएगा साउंड, ई से। तो ध्यान रखना है, इंडियन जो है इंडिया में आर्टिकल नहीं लगेगा। इंडियन नागरिकता है तो वहां लगेगा। अगर इंडियंस प्लूरल हो जाएगा नागरिकता तो फिर नहीं लगेगा। ऑक्स में क्या लगेगा, एन लगेगा। आउल में एन लगेगा। इंपॉर्ट में एन लगेगा। आई में एन लगेगा। ऑक्शनिंग, देखिए बहुत सारा है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। जब नाउन आपका प्लूरल हो जाए तो यहाँ नहीं लगेगा। ये भी प्लूरल है, नहीं लगेगा। जो प्लूरल काउंटेबल नाउन में है नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं लगेगा। एंड में लग जाएगा, सिंगुलर है। एन सी सी ऑप्शन एगो है तो लग जाएगा। उसको पढ़ना है एन, जब पढ़िएगा तो पहले ए आ जाए, पहला साउंड देखिए और आर्टिकल भरिए। अ वर्ग ए वर्ग में एन भरना है, आपको पहले बता दिए। कैट है तो कैट में ए भराएगा। बुक में पढ़ के देखना है, कैट पहले क आएगा, बुक में पहले बो आएगा, है ना। हेन में पहले ह आएगा, ए भरेंगे। हैट है, डॉग है, पेंसिल है, टेल है। वन आइड मैन, मैन में एक है, पढ़िए वन, वन यार ल व आ जाएगा। देखिए पढ़िएगा वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति को वन आइड मैन बोलते हैं। 1 रुपी नोट, वन साइडेड गेम। तो पढ़ना है, पढ़िएगा साउंड देख के तभी भरना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आर्टिकल आ रहा है किसके लिए आ रहा है, गेम के लिए आ रहा है। यहाँ पर नोट के लिए आ रहा है, यहाँ पर मैन के लिए आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि आदमी यहाँ बहुत सारा हो जाएगा, मेन हो जाएगा, तो आर्टिकल यहाँ नहीं लगेगा, ध्यान रखना है। तो जब भी आर्टिकल आता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल आता है, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाइएगा। तो साउंड पकड़ना है, साउंड पकड़िए फिर आर्टिकल भरिए। साउंड नहीं पकड़िएगा दिक्कत हो जाएगा। इसको पहले पढ़ना है, इंक पॉट तो पहले ई आ रहा है। दूसरी बात ये गिनती होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका उल्लू है, इंक पॉट है, आंख से चीटी है, ये सब क्या है, ये सब गिनती काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन होना चाहिए। जब काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तभी आर्टिकल लगेगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दे कि भाई यहाँ पर भरिए, वाटर में भरिए, तो वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ भराएगा नहीं भराएगा, तो जब क्या कहें सीधा काट दीजिए। कहेगा टी में भरिए, चाय में, तो नहीं भराएगा। कहेगा मिल्क में भरिए, तो मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ नहीं भराएगा। तो ध्यान रखना है, जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में आपको नहीं भरना है। ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो वहां पर आपको आर्टिकल एन नहीं लगाना है, ठीक है। द भी हम लोग बात करेंगे, ए एन पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, है ना। कम से कम 50 क्वेश्चन और बना लेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आपका द कहां कहां लगाएंगे, ठीक है। तो चूंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, पहले आप इतना टेकअप कीजिए, इतना केयर कीजिए। उसका हम लोग नया जब न्यू चौथा वीडियो लेंगे, क्लास 4 लेंगे, तो उसमें ए एन को फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन करा के और फिर द स्टार्ट करेंगे। चलिए बाय बाय, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइट डाउन। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन क्लिक कर देगा, अपने दोस्तों में शेयर कर देगा, ताकि मेहनत सारे विद्यार्थियों को काम आए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।